हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफलता दिलाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश, जिन्हें आपको आज से ही अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जान लेते हैं, जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाले हैं। पहला उपदेश, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटित रहता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा, जैसा कि उसने चाहा था। दोस्तों आज के समय पर यह बात साइकोलॉजिकल प्रूव हो चुकी है। और गाइस अगर आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा होगा तो यह बात ऑलरेडी आप जानते होंगे, और मैंने इस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। वैसे कहीं 3-4 मिनट की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं और बड़ी डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी बना दूँगा। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड गाइस ये बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप इसे कंट्रोल करना सीख गए तो किसी भी चीज़ के लिए आप रोओगे नहीं। तो दोस्तों अब बात करें गौतम बुद्ध के दूसरे उपदेश के बारे में, निडर होकर आगे बढ़ें। दोस्तों केवल 2 गलतियाँ आई हैं जिसकी वजह से इंसान कभी सफल नहीं हो पाता या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला, शुरुआत ना करना। दूसरा, सागर तय ना करना। दोस्तों ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्यवादी नज़रिया रखते हैं, मतलब जो सब कुछ अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते, सब कुछ किस्मत पर ही छोड़कर बैठ जाते हैं। और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। वो जब भी कोई काम करने लगते हैं, जब उन्हें लगने लगता है कि इस काम में बहुत सारी मुश्किलें, तो वो उस काम को ही छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूरी बनाकर रखिए और अपने आप में पॉजिटिव इंसान बन जाइए। क्योंकि दोस्तों इससे पहले वाले उपदेश में हमने देखा था कि जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव बनकर रहेंगे तो आप पॉजिटिव बन जाएंगे। आगे बढ़िए, किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और किसी भी काम की भी शुरुआत करो, आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। महात्मा बुद्ध का तीसरा उपदेश कहता है, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। और दोस्तों आपने यह बात तो सुनी ही होगी, खुश रहने के लिए आपके पास और एक मकसद जरूर होना चाहिए। और जब आपके पास मकसद होगा तो आप सीधी सी बात है उसके लिए मेहनत जरूर करोगे। दोस्तों मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप जान लेते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में। उसमें उसने क्या कहा है, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारे ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन समय से भी कठिन परिस्थितियों में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। तो दोस्तों यहाँ से फिर से एक और बार पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का जिक्र आया है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूर पढ़िए। इस पर बहुत सारी बुकें हैं, वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पर, और मैंने भी वीडियो बना दी है। आप उसको देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण आपकी 5 इंद्रियों द्वारा होता है, और वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों को अपने अंदर लेते हैं वैसी ही आपकी सोच बनती चली जाती है। और जैसी आपकी सोच बनती है वैसे ही आपका जीवन बनता चला जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं
गौतम बुद्ध के 5वें उपदेश के बारे में। 5वां उपदेश, वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण में केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है और इसीलिए हम खुश भी नहीं रह पाते। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें जिस भी चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज के ही समय पा लेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के 6ठे उपदेश के बारे में। 6ठा उपदेश, शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो भी आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वो लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो दूसरों को शांत रहने दें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगत होगी ठीक वैसे ही आप बनते जाएंगे। जैसी संगत से हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के 8वें उपदेश के बारे में। 8वां उपदेश, अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है ना ही संसार बुरा है ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हमें क्षण भर अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन में अनगिनत विचार चलते रहते हैं, जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म करते रहते हैं। और दोस्तों, अब जान लेते हैं गौतम बुद्ध के 9वें उपदेश के बारे में। 9वां उपदेश, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो व्यभिचार नहीं करना चाहिए आपको। और दोस्तों, अब आखिरी उपदेश के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है आपके जीवन में। 10वां उपदेश, क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ती है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्रोध का भोजन क्या है? दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, यह थे गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे? उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हमारा कंटेंट अच्छा है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर कोई बात नहीं, रहने दो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।